बादशाह का दोबारा अजमेर में आना। अकबर बादशाह कार्तिक बदी 12 को मामूल की तरह अजमेर आए और अगली फौज से मेवाड़ में कुछ काम नहीं निकलता देखकर कार्तिक सुदी 15 को मेड़ते से फिर एक फौज महाराणा को जीतने के लिए भेजी। उसमें अफसर तो वही राजा भगवंदास, कुंवर मान सिंह, पायदा खां, मुगल सैयद कासिम, सैयद हाशिम, सैयद राजू असदुर्कमान और गजरा चौहान आदि थे। लेकिन बख्शी असफी खां की जगह शहबाज खान ने ली थी और सारी फौज की जिम्मेदारी उसी को दी। यह बहुत चालाक अफसर था। उसने पहले तो हाजियों के काफिले को, जिसके साथ बहुत रुपया मक्का को भेजा गया था, महाराणा को सरहद से पार उतार दिया और फिर बादशाही थानी देखकर सरहद पार करने के लिए बादशाह से और मदद मांगी। बादशाह ने शेख इब्राहिम फतेहपुरी को कुछ फौज देकर भेजा। उसके पहुंचने पर शहबाज खान ने महाराणा से कुंभलगढ़ ले लेने का इरादा करके राजा भगवंदास और कुंवर मान सिंह को तो तरफदारी का वादा करके बादशाह के पास जाने की सीख दे दी और फिर शरीफ खां, गाजी खान और मिर्जा खान आदि के साथ जाकर उस किले को घेर लिया। वैसाख बदी 12 संवत 1635 को महाराणा ने अंदर से लड़ाई की, मगर एक बड़ी तोप के फट जाने से किले का सामान जल गया। महाराणा लाचार होकर किला छोड़कर बसबाड़े की तरफ निकल गए, मगर उनके नामी राजपूतों ने पहले किले के दरवाजे पर लड़ाई की और फिर मंदिरों और घरों के आगे बहादुरी से मुकाबला करके मारे गए। शहबाज खान गाजी खान को किले में छोड़कर महाराणा के पीछे चल दिया। दूसरे दिन दोपहर को गोगुंदे में और आधी रात को उदयपुर में हमला किया और बहुत सारा माल लूटा। मूता नेनासी ने लिखा है कि अकबर की फौज ने संवत 1633 में कुंभलमेड़ को जीत लिया। सेनाग्रामन, अखिरे जईत और राणा जी के कई सेवक मारे गए। महाराणा को पकड़ने के लिए शहबाज खान पहाड़ों में बहुत घूमे, मगर महाराणा हाथ नहीं आए। आखिर उसने थक कर पीछा छोड़ दिया और पता लगाकर उनका डेरा लूट लिया। राय सुरजनहाड़ा का बेटा दूधा, जो बादशाह से बागी हो गया था और 1 साल पहले बादशाही लश्कर से लड़कर महाराणा के पास चला आया था, शहबाज खान के पास हाजिर हो गया। वह उसी को लेकर पंजाब में बादशाह के पास गया। आषाढ़ सुदी 13 संवत 1535 को उसको पेश किया गया। बादशाह ने उसकी प्रार्थना पर दूधा के कसूर माफ कर दिए। शहबाज खान के जाने पर महाराणा बसवाड़े की तरफ से 56 के पहाड़ों में आए और बादशाही थानों को खत्म करने लगे। बादशाह ने फिर बदी 14 संवत 1635 को शहबाज खान और गाजी खान को भेजकर मोहम्मद हुसैन, शेख तैमूर बदखशी और मिर्जादा अली खान और बहुत से अमीरों को साथ भेजा। महाराणा फिर पहाड़ों के ऊपर चढ़ गए। शहबाज खान फिर 2-3 महीनों तक मेवाड़ में घूमा और थानों में हर जगह कारगुजार आदमी रखकर चला गया और जेठ सुदी 14 संवत 1636 को बादशाह के पास पहुंचा। महाराणा को फिर अपने काम करने का मौका मिल गया। कार्तिक बदी 13 संवत 1636 को बादशाह खुद अजमेर में आए और जब सुदी 12 को वापस जाने लगे, तब फिर शहबाज खान को सूबे अजमेर का प्रबंध देखने के लिए छोड़ गए। इससे पता चलता है कि महाराणा ने मेवाड़ के अलावा और जगह भी सूबे अजमेर में दखलंदाजी की थी। शहबाज खान ने फिर महाराणा का पीछा किया। इस बार वे बहुत मुश्किल में पड़ गए और उन्हें खाना खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी। वे जिधर जाते थे दुश्मन पीछा करता चला आता था। एक दिन ऐसा हुआ कि 5 बार खाना छोड़कर भागना पड़ा। ऐसी परेशानी कभी किसी को नहीं हुई होगी कि दुश्मन हर समय तलवार लिए हुए सिर पर खड़ा मिले, और इस मुश्किल से निपटना भी महाराणा प्रताप का ही काम था कि जो ऐसी ऐसी कड़ी परेशानी झेलते थे। बड़े लोगों ने जो यह बात कही है कि शूरवीर उसको कहना चाहिए जिसके तेवर हार में भी ना बदले। यह महाराणा प्रताप सिंह में अच्छी तरह से देखा जाता था कि हार पर हार होती गई और जमीन चली गई, फिर भी वे लड़ने मरने ही पर तैयार रहते
और कमजोर बात मुंह से कभी नहीं निकालते थे। टाड़ राजस्थान में लिखा है कि एक बार उनकी बेटी अपने हिस्से की रोटी आधी तो खा गई थी और दूसरी बार के खाने के लिए रखी हुई आधी रोटी एक बिल्ली खा गई, जिसके कारण वह लड़की जोर जोर से रोने लगी। यह दुख महाराणा से नहीं सहा गया और उन्होंने अकबर को लिखा कि मेरी तकलीफ कम करो। अकबर इससे बहुत घमंड में आ गया और उसने दरबार लगाकर यह पत्र सबको दिखाया। बीकानेर के राजा राय सिंह के भाई पृथ्वीराज ने कहा कि यह किसी ने राणा के नाम पर बट्टा लगाने के वास्ते जालसाजी की है। राणा को मैं जानता हूँ, वह कभी ऐसे शब्द नहीं लिखेगा। और फिर पृथ्वीराज ने महाराणा को इस हरकत से रोकने के लिए बहुत चमत्कारी कविता लिखकर भेजी, जिन्हें सुनने से महाराणा को 1000 घोड़ों की ताकत आ गई। यह कहानी झूठी लगती है, क्योंकि अकबर बादशाह के किसी इतिहास में भी नहीं पाया जाता है कि महाराणा ने कभी कोई ऐसी दरखास्त बादशाह से की हो। अगर की होती तो अबुल फजल, जिसने जरा जरा सी बात को बना बना कर लिखा है, इसको राई का पहाड़ बनाकर लिखता। मगर अकबरनामे में कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है, इसलिए यह बात साफ साफ बनावटी लगती है। हाँ, यह सही है कि जब शहबाज खान का पीछा करने से महाराणा के पांव उखड़ गए और उनको कहीं आसपास ठहरने के लिए जगह नहीं मिली, तो वे मूंदा के पहाड़ों में, जो आबू से 12 कोस पश्चिमी में है, जहां पहले राणा मोकलिस सिजी भी विखे में रह चुके थे, चले गए। वहां देवल राजपूतों की बस्ती है। उन्होंने महाराणा की बहुत आवभगत की और लायने ठाकुर राय धवल ने, जो सब देवलों में पाटवी थी, अपने पास कोई अच्छी चीज उनको तोहफे में देने लायक ना पाकर अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी और पहाड़ के ऊपर उनको बहुत खातिर और हिफाजत से रखा। महाराणा ने वहां बगीचा लगाया और बावड़ी बनवाई, जो अभी तक मौजूद है। मूंदा पहाड़ पर रहने से मेवाड़ में महाराणा का फिर कुछ पता शहबाज खान को नहीं लगा और उसी समय बादशाह का हुक्म उसके नाम पूरब में जाने के लिए आया, जहां बिहार के अमीर बागी होकर फसाद कर रहे थे। शहबाज खान मेवाड़ से रवाना होकर आषाढ़ सुदी 16 संवत 1637 मेवाड़ 1636 को फतेहपुर बादशाह के पास पहुंचा। महाराणा उसको जाने की बात सुनकर अपने मुल्क में आने के लिए राय धवल से चल दिए। उस समय राय धवल द्वारा की गई अतिथि सत्कार का इनाम देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। फिर भी उन्होंने उसको राणा का खिताब देकर अपने बराबर बना दिया। बादशाह ने शहबाज खान की जगह रुस्मत खान को अजमेर का सूबेदार बनाना भेजा। वह 4 महीने में ही कछवाहों के मुकाबले में मारा गया। उसकी जगह मिर्जा खान सूबेदार बनकर आया, जो बाद में खान खाना कहलाया। मालूम होता है कि यह महाराणा का दोस्त था और महाराणा की तारीफ में इसके बनाए हुए दोहे बहुत मशहूर हैं। इसने महाराणा से छेड़छाड़ नहीं की, जिससे उनका कब्जा अपने मुल्क में फिर हो गया और वे धीरे धीरे आगे भी बढ़ने लगे। मूता निनारसी ने लिखा है कि बैसाख सुदी संवत 1638 से 1639 में महाराणा ने शेरपुरे के थाने को खत्म कर दिया। यहाँ मिर्जा खान की बेगम पकड़ी गई, मगर महाराणा ने बहुत इज्जत के साथ बाद में मिर्जा खान के पास वापस भेज दिया। राज प्रशस्ति में लिखा है कि कुंवर अमर सिंह मिर्जा खान के कबीलों को पकड़ लाया था, जबकि बादशाह उसको गोगुंदे छोड़ गए थे और महाराणा ने फौरन उसको मिर्जा खान के पास पहुंचा दिया। भले ही यह काम कभी भी हुआ हो, परंतु यह काम बहुत भलाई का था, जो महाराणा द्वारा अपने दुश्मनों के साथ हुआ और शायद इस एहसान के बदले में खान खाना ने वे दोहे महाराणा की तारीफ में बनाए हों। मिर्जा खान संवत 1637 को पौष तक अजमेर के सूबे में रहा, क्योंकि माघ सुदी 6 को जब बादशाह काबुल से फतेहपुर में आए थे। अकबरनामे में उसका नाम दरबारियों में लिखा है और उस दिन बख्शियों ने बादशाह के हुक्म से उसको शहबाज खान के ऊपर खड़ा किया था। इससे शहबाज खान को बहुत बुरा लगा और वह बगावत करने को तैयार हो गया। बादशाह ने नाराज होकर उसको रायसाल दरबारी के पहरे में बिठा दिया।
इससे पता चलता है कि मिर्जा खां महीनों में या कुछ पहले अजमेर से चला गया था और फिर इस काम के लिए नहीं लौटा। मिर्जा खान के चले जाने से महाराणा को और भी आराम हो गया। वे फिर अपने राज्य पर कब्जा करने लगे। हर एक थाने पर लड़ाई शुरू हो गई और रास्ते बंद हो गए। फिर बादशाह तक इस बात की खबर पहुंची। बादशाह ने इस बार जगन्नाथ कछवाहे के नेतृत्व में फौज तैयार की। बख्शीगिरी मिर्जा जाफर बेग को दी। फागुन बदी 1 को यह लोग रवाना हुए। सैयद राजू को मांडल में छोड़कर महाराणा पर चढ़ाई कर दी। महाराणा दूसरे घाटी से निकलकर मेवाड़ में आए और कई गांव लूट लिए। सैयद राजू लड़ने को गया तब वे चित्तौड़ की तरफ मुड़ गए। उधर से जगन्नाथ भी आ गए, मगर राणा जी तो लड़ते हुए पहाड़ों में चले गए और कुछ समय बाद फिर लौट आए। यह फिर पीछे पहुंचा तो एक बार बहुत ही पास जा पहुंचा था, मगर महाराणा फिर भी हाथ नहीं आए। तब यह पता लगाकर उनको कबीले के ऊपर चढ़ गए जो एक विकट जगह पर छीलों की सुरक्षा में थे, मगर महाराणा को पता चल गया और वे उनको भी ले गए। ये गुजरात की सीमा तक पीछे गए, मगर महाराणा को पता नहीं चला। तब डूंगरपुर के रावल से जुर्माना लेकर लौट आए। इसी तरह से जगन्नाथ भी 2 साल तक पहाड़ों में भटकता रहा। फिर बादशाह ने मजद बेग को इलाहाबाद भेज दिया और जगन्नाथ भी संवत 1642 में कश्मीर चला गया।